आवाज आ रही है? यस और नो? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? Loud and clear, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धवल जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज बात करेंगे कुछ मैजिकल नंबर्स फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर हेल्थ एंड एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या पहलू रहते हैं फॉर अ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कुछ मैजिकल नंबर्स है, वो कैसे उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करना है वो मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो नोटबुक और पेन ले लीजिए, तो उसमें लिखते भी जाइए क्योंकि कैसे यूज़ करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, तो परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, परफेक्ट हेल्थ के लिए पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी का यूज़ वही होगा जहाँ केपी आपको सपोर्ट कर रही है। तो ठीक है, अगर आपको केपी सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये जस्ट ओनली फॉर 25 to 40% केस में ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर नंबर का यूज़ करने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जस्ट ये ऑक्सीजन का काम करेगा। ठीक है, अगर आपकी पर्टिकुलर इवेंट्स जो भी महादशा या अंतरा जो हम इस सेशन के लास्ट में देखेंगे, कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल के जरिए किसी की भी बर्थ डेट बर्थ टाइम लेके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी महादशा या अंतरा केपी के हिसाब के पर्टिकुलर वो इवेंट्स के लिए साथ दे रही है तो ये पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी आपको एक हेल्थ एक ऑक्सीजन का काम करेगी और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो लिखते जाइए हेल्थ, पर्टिकुलर हेल्थ का जिसको भी लॉन्ग टर्म हेल्थ जैसे कि बीपी है, जस्ट कैंसर है, लॉन्ग टर्म बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो पेशेंट को अगर ये न्यूमरोलॉजिकल यूज़ करे तो उस केस में ऑक्सीजन का बढ़िया काम करेगी। ठीक है, मगर वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगी, मगर ये 25 to 40% केस में इसकी इफेक्ट आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो परफेक्ट हेल्थ के लिए 4 टाइम सेट फॉर टाइम सेट। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन या ब्लू पेन से आप डेली उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाद में मेरिकल एंड हैपनिंग के लिए सेम वन, ये भी आप आपके लेफ्ट हैंड पे अपने ग्रीन पेन से इसको डेली में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाद में आपका कोई भी बिजनेस हो या आप एज अ ट्रेडर हो, ठीक है, और फुल टाइम ट्रेडर हो, तो आपकी सीट के सामने, ठीक है, ये तीन चीज़ें का फोटो होने से क्या इफेक्ट होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपकी जो भी इनकम आ रही है तो आपका ईगो को कंट्रोल करेगा गणेश जी। ठीक है, और लक्ष्मी हमेशा आती रहेगी लक्ष्मी जी से, और जो आपकी सरस्वती है उसको प्रॉपर कैसे यूज़ किया, आपकी जो भी आपने गेन किया हुआ है उसको सही डायरेक्शंस के लिए सरस्वती उसको गाइड करेगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर तीन फोटो लगाने से एक पॉजिटिव ग्रेविटी हो सकती है। ठीक है, बाद में एक वास्तु टटल है, इसको लगा सकते हो आप, नॉर्थ डायरेक्शंस में उसका मुंह रहना चाहिए। ठीक है, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में एक प्रॉफिट के लिए कुछ न्यूमेरिकल है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो एक एनर्जी सर्कल है, एनर्जी सर्कल का मैं फ़ोटो आपको शेयर करूँगा, उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो 1 मिनट, ठीक है, एक एनर्जी सर्कल रहेगा, एनर्जी सर्कल के ऊपर आपको जो भी आपका स्टॉक लिया हुआ है वो पर्टिकुलर चीट में स्टॉक लिखना है। ठीक है, स्टॉक का नाम लिखना है, आपकी बाई प्राइस क्या है और आपका टारगेट्स क्या है। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीट को संभाल के रखना है, और चीट के नीचे में ये जो 47048351 और नीचे में 555, ठीक है,
ये पर्टिकुलर जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो तब तक इसको लेके रखना है, ठीक है। और ख़ास करके ग्रीन पेन का यूज़ करें तो बेटर बने, ठीक है। सेम वन प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जिसकी बर्थ डेट 3569 है, 3569, ठीक है, या समेसन 30 हो या 14 हो, 14 हो या 24 हो, यानी समेसन डेट का समेसन 3, 5, 6 और 9 हो, जो भी बर्थ डेट का, ठीक है, तो वो ये पर्टिकुलर नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जिसकी भी बर्थ डेट का समेसन 1248 है, तो ये पर्टिकुलर नंबर का 41948871 एंड 6 + 9 + 9 = 24, इस तरह से लिखना है। स्टॉक का नाम लिखना है, बाय प्राइस क्या है, टारगेट अपना क्या है, ठीक है। पर्टिकुलर वो एनर्जी सर्कल में लिख के रखना है, और जब टारगेट अचीव हो वो पर्टिकुलर सभी चीट को आप बहते हुए पानी में डाल सकते हो, ठीक है। बाद में सभी बर्थ डेट, बाकी सबकी बर्थ डेट के लिए 395701 और नीचे में 2222, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉफिट इन स्टॉक्स के लिए खास करके ये न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, ठीक है। अब बात रहेगी स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट एंड बिफोर ट्रेडिंग कौन सा मंत्र यूज़ करना है, तो वाइब्रेंट क्रिस्टल आवर्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैंट भी आप कर सकते हो बिफोर ट्रेडिंग, ठीक है। और एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी आप 4 टाइम 111 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड पे भी ग्रीन पेन से इसको लिख सकते हो, ठीक है। बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में पर्टिकुलर बंद टाइट किया अगर खुला हुआ था ये। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए 819471 और नीचे में ट्रिपल 777, ठीक है। पर्टिकुलर इस नंबर को एनर्जी सर्कल में लिख के पर्टिकुलर ब्लैक कलर का क्लॉथ ले लो और उसमें फटकड़ी डाल के ये पर्टिकुलर चीट को डाल के आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये एक इफ़ेक्टिव है, मगर एक तरह से देखा जाए तो ये तांत्रिक मंत्र है, ठीक है। जनरली ज़्यादातर यूज़ ना करो तो बेटर बने, ठीक है। तो बर्थ डेट के हिसाब से दिखा के कि कौन कौन से प्रॉफिट और जनरेटिंग प्रॉफिट जनरल, ये 3 नंबर है 106108574। सेम वन, आप स्टॉक का नेम, बाई प्राइस क्या है आपकी, टारगेट क्या है, ठीक है। एनर्जी सर्कल में लिख के रखो, जब टारगेट अचीव हो जाए बाद में उसको बहते हुए पानी में डाल सकते हो, ठीक है। तीनों नंबर का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मिलियनर, एज ए मिलियनर 555, ठीक है, कंटिन्यूस यूज़ करो आप डे टू डे लाइफ में, और या अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए भी ये कर सकते हो। अपनी स्क्रीन के भी ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ हम 12 घंटे में से करीबन 6 से 8 घंटा करते ही है, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे भी लगा के रखो, लैपटॉप पे भी लगा के रख सकते हो, ठीक है। ह्यूज प्रॉफिट के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। 11235813213499, 3+3 = 6, ठीक है। इस पर्टिकुलर नंबर को आप सिल्वर, कॉपर या गोल्ड पे लिख के अपने पॉकेट में, अपने लॉकर में भी रख सकते हो, ठीक है। सभी सभी नंबर का पर्पस ये है, ठीक है। 1 to 9 नंबर से, 1 to 9 नंबर क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट नंबर इंडिकेट द सन, ठीक है। सेकंड नंबर इंडिकेट द मून, थर्ड नंबर इंडिकेट द जुपिटर, फोर्थ नंबर इंडिकेट द राहु, फिफ्थ इज अ मर्क्यूरी, सिक्स्थ इज अ वीनस। वीनस इंडिकेट द फाइनेंशियल का जो कारक है, ठीक है। फाइनेंशियल को इंडिकेट का कारक है। आप देखोगे तो सभी चीज़ों में ज़्यादातर 6 का यूज़ किया हुआ है, और सम्मेशन भी देखने की कोशिश करोगे सभी में तो 6 आपको दिखाई देगा, ठीक है। 6 वीनस वीनस है, और वीनस फाइनेंशियल का कारक है, ठीक है। सभी के पीछे का लॉजिक क्लियर है,
ठीक है, और 7th इज द केतु, 8 रिप्रेजेंट द सैटर्न एंड 9th रिप्रेजेंट द मार्स। ठीक है, और बाद में सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप अपने हाथ पे या लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी 398 लिख के रखो, प्रॉब्लम अपने आप है। क्योंकि मैंने इमेजिन किया हो जस्ट 10 to 15 डेज में मैंने 398 का यूज़ किया हुआ है, वहाँ रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, 398 सिंपल अपने हैंड पे लिख लो, ब्लू पेन या ग्री पेन से, रिज़ल्ट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए 398 है। बाद में ठीक है, मोरलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन के लिए 7142732189 और नीचे में 33। ठीक है, सिंपल एनर्जी सर्कल पे लिख के अपने पास वो पर्टिकुलर चीट रख सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेशन के लिए भी आप 498518498, 6 + 9 = 15 एंड 1 + 5 = 6। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये नंबर का यूज़ एनर्जी सर्कल पे करना है, और एनर्जी सर्कल में आपके साथ शेयर करूँगा। वो पर्टिकुलर एनर्जी सर्कल में लिख के वो पर्टिकुलर चीट जब तक अपना पर्पस ना सॉल्व हो तब तक रख सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये सभी नंबर्स का यूज़ कैसे करना है और क्या पर्पस है, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूरा लेना है ईयर तक? क्या सर? डेट ऑफ बर्थ पूरा, मंथ ईयर सब लेना है कि ओनली नहीं सर, सिर्फ ओनली डे फॉर लेना है? डेट, ओनली फॉर डेट का ही यूज़ करना है। जैसे आपकी 25th डेट है तो 7। ठीक है, या अगर 24 आपकी डेट है तो 6, 2 + 4 = 6। ये तो आप 470 48 351 और नीचे में 55 555 का यूज़ कर सकते हो। ओके। ठीक है, न्यूमेरोलॉजिकल ओनली फॉर आपको एक ऑक्सीजन का काम करेगी, जस्ट 25 to 50% केस में ही आपको एक सपोर्ट्स देगी। ठीक है, नहीं कि अगर केपी आपको साथ नहीं दे रही है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। समझ गया। सर बट सर सर यहाँ ये पर 7 तो लिखा नहीं है। क्या सर? बोल रहा सेवन के हूँ लिए 7। सेवन के लिए पर्टिकुलर ये सभी बर्थडे के लिए ओ ये यूज अच्छा कर अच्छा। सकते। 3957013 और नीचे में 222। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लिया कीजिए। राहुल भाई, हाँ सर। ये अपना जो के लिए फटकड़ी का जो बोला था ना, वो थोड़ा क्या करना है उसका? फटकड़ी रखना है चिट में? स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैंने 1 मिनट। हाँ, पर्टिकुलर स्ट्रेस रिलीविंग के लिए पर्टिकुलर ये नंबर एनर्जी सर्कल में लिख के वो पर्टिकुलर चीट को, और ब्लैक कलर में फटकड़ी लेके और वो पर्टिकुलर चीट को रख के उस पर्टिकुलर कपड़े को लपेट के अपने तकिए के नीचे रखना है। ओके। या और ये और एक 8 ये के लिए सुनिए, वाइब्रेंट क्रिस्टल हॉर्स क्या है सर? वो एक जस्ट मंत्र चैंटिंग करना है बिफोर ट्रेडिंग। मतलब चैंटिंग, मतलब वाइब्रेंट सर्कल क्रिस्टल हॉर्स ये हाँ, या बोलना है, वही ऐसा है? मंत्र है, वाइब्रेंट क्रिस्टल आवर्स। ओके। या सर, सभी लोग और अपना आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर 8 के लिए क्या सर? 8 के लिए 26 में 1 मिनट। सर 26 डेट है तो कौन सा है? 8 के लिए ये रहा ना सर, 1 2 4 8 नीचे में। ओके। धवल जी, एक चीज सवाल पूछना था आपसे। हाँ सर। अच्छा, जब हम अगर कोई ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो बाइंग और सेलिंग प्राइस भी कुछ अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करना चाहिए क्या? वो पर्टिकुलर रास्ते पे मैं जा रहा हूँ सर। वो जैसे ही सक्सेसफुल सिनेरियो हो जाएगा वो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ सर। वैसे करना भी चाहिए सर। ठीक है, अगर आपका
केपी किसी का कोई सर आपका गुड नेम सर? सर अंबर जना बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आप केपी देखना जानते हो सर? मोबाइल में एस्ट्रो सेज सर से। आप आपके साथ ही सीखा है जो आपने सिखाया था पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो आपकी बर्थ डेट डाल दीजिए, बर्थ टाइम डाल दीजिए, और केपी ओपन करके नक्षत्र नाड़ी ओपन करने की कोशिश करिए सर। अच्छा, एक सेकेंड सर। सभी लोग अपना बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन डाल के केपी में जाके नक्षत्र नाड़ी में जाके जाने की कोशिश करिए। ठीक है, पर्टिकुलर हम प्रिडिक्शन ऑफ लाइफ इवेंट्स, ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन से हर चीज़ के पहलू रहते हैं, ठीक है, हर चीज़ का ड्यूरेशंस रहता है, ठीक है, एजुकेशन हो, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, मैरिज, हेल्थ, एब्रोड एंड प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल, ठीक है, हर चीज़ की इवेंट्स की अपनी न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से वो इवेंट्स होती है। कैसे यूज़ करना वो हम देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर 3 या 4 एग्जाम्पल के जरिए। सर इसमें नक्षत्र नाड़ी यहाँ पे कहाँ पे आता है उसमें? वन मिनट। कोई अच्छा पर्टिकुलर ठीक है, आ गया सर, आ गया, या कोई आ पर्टिकुलर गया सर, आ गया। हाँ सर बोलिए सर। एट प्रेजेंट आपकी दशा और महादशा या अंतरा कौन सी चल रही है, देख सकते हो सर सर? महादशा चल रही, महादशा चल रही है सर, जुपिटर। हम्म। ये चल रही है जुपिटर वीनस, जुपिटर में महादशा वीनस चल रही है, जुपिटर ठीक की, है सर। हाँ, जुपिटर में नक्षत्र वीनस नाड़ी चल में रही है। जाके जुपिटर और वीनस को देखने की कोशिश करिए सर, उसके कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करिए सर। नक्षत्र नाड़ी में जुपिटर, इसमें सर जुपिटर का है 18912। सर आपका नेम सर? ये सर अंबर जाना। डेट बताइए सर, बर्थ डेट। सर 15 जून 1977। 15 जून 19। 77। ओके सर, और टाइम सर? सर सुबह के 4:05। 4:05। लोकेशन सर? दिल्ली, न्यू दिल्ली। सर यही है ना जुपिटर में 189141612? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। ओके सर। अभी कहाँ पर जाऊँ? सर बताओगे कि मून एंड वीनस की पोजीशंस का है हॉरोस्कोप में देखो। हाँ सर, मून एंड वीनस की पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है?
क्या मतलब सर, कैसे उसको क्या देखना है? 1 मिनट सर, मैं देख के 1 मिनट सर मून है फर्स्ट हाउस में, वीनस 12th हाउस में। मून है फर्स्ट हाउस में और वीनस है 12th हाउस में। ओके, ठीक है। हाँ और ठीक है सर, तो पर्टिकुलर आपको इंट्राडे नहीं करना है, ठीक है। 8-12 के कॉम्बिनेशंस क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं जुपिटर एंड वीनस में, ठीक। तो अच्छा। सर पास्ट में सर ऐसा कोई बड़ा लॉस या कुछ? हाँ सर, इंट्राडे में तो प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही रहता है। ओके, ठीक है। तो पोजिशनल करने की कोशिश करिए। कहाँ 11 के कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं सर? आपको 11 के कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? 11 का कॉम्बिनेशन सर सैटर्न में, राहु में। हाँ या ठीक है, और मर्क्यूरी, जहाँ मर्क्यूरी का सबलॉर्ड राहु है, ठीक है। 11th के कॉम्बिनेशन, राहु की पोजीशन कहाँ पड़ी हुई है सर? राहु है 5th हाउस में। राहु 5th हाउस से, ठीक है। 11th लेके बैठा हुआ है, 5-11 लेके बैठा हुआ है। सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट, ठीक है। मर्क्यूरी Yes, sir. एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर का कारक है। मर्क्यूरी के रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए सर। इंट्राडे ट्रेडिंग, जुपिटर की दैया खत्म होगी। जुपिटर की दैया जैसे ही खत्म होगी, बाद में सैटर्न की दैया आएगी। सैटर्न भी नीचे में आप 12 लेके बैठा हुआ है। इंट्राडे अवॉइड कीजिए लाइफ टाइम सर, ठीक है। और फाइनेंस मर्क्यूरी के रिलेटेड सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिए। एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर का कारक जो, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सर? एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। या सर, क्लियर। अच्छा, ठीक है सर। ओके, और कोई किसी की कोई सर बड़ा सर बड़ा मेरा अमित का बिजनेस, 1 मिनट सर, बड़ा बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर करोड़ों में है, ऐसा कोई बंदा है एट प्रेजेंट? सर हेलो। इसमें आप 90 सर, सर, 90 से एक है बस। सर 90 से सर, ये एक वाले है, चार्ट उससे ज्यादा में, नहीं। मेरे चार्ट में आपको कुछ और दिख रहा है सर? अभी आपने खोला हुआ है तो। नहीं सर, ठीक है सर। सर 90 से एक है, उससे ज्यादा नहीं। मेन सर, मतलब कि एक से ज्यादा क्रॉस नहीं करता मैं, जो भी अमाउंट लगाया होता है ना, 1 करोड़ से कम ही रखता हूँ। मतलब नहीं 90 नहीं लाख वैसा, से 1 करोड़ रहता है। कोई बिजनेस कर रहा हो सर, ऐसा कोई बंदा? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैं करता हूँ सर बिजनेस। 1 मिनट, आपका गुड नेम सर? मनोज जैन सर। ओके, वेलकम सर, मनोज जैन। ओके सर, आपका बर्थ डेट बताने की कोशिश करिए सर। 9 दिसंबर 71 सर। 9 दिसंबर, ठीक है, 1970। और टाइम सर? सर सुबह 6:32 सर। 6:32। लोकेशन सर? लोकेशन सर चालीसगांव। नज़दीक का कोई CH। लोकेशन? जलगांव लिख लीजिए सर। सर जी। आप भी अपने में ओपन करके रखिए सर। एट प्रेजेंट आपकी महादशा या अंतरा कौन सी चल रही है, देख सर के वो बताने की कोशिश करिए सर। एक सेकंड सर। हाँ, लग्न कुंडली में देखोगे सर ये? नहीं नहीं, केपी में ही जाना है सर, केपी कुंडली में ही जाना है। जो थंब रूल हम मार्केट के लिए यूज करते हैं, वही थंब रूल अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए करना है सर। सर उसमें केपी सिस्टम के नीचे एक दशा वाला कॉलम होगा, उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए, आप देखिए हाँ दशा कौन सी चल रही है और उसमें अंतर दशा कौन सी चल हाँ, रही है। बस सिंपल। एक सेकंड सर। बाल दशा क्या सर?
महादशा महादशा कौन सी चल रही है? आपके महादशा। दशा यानी विश्वंतरी दशा देखिए। सर नहीं समझ में आ रहा सर मुझे तो। क्यों समझ नहीं आ रहा? जी सर। सिंपल अपना बर्थ डेट बर्थ टाइम डाला सर, हाँ सर डालो। डाले हैं हाँ। और ओपन करके लेफ्ट हैंड के आइकॉन पे क्लिक करिए सर, वहाँ दशा का कोई सिंबल दिखाई दे रहा है। मतलब जो डैशबोर्ड में जाते दशा आता है ना सर, वही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ जी सर। सर दशा में टाइप करते हो ना सर, तो बेसिक प्रिडिक्शन, केपी सिस्टम, ये सब आ रहा है सर। 1 मिनट सर, या मैं विश्व देखता में विश्वोत्तरी दशा लिख के आ रहा है सर वो एक। हाँ दशा पे क्लिक करोगे, हाँ तो विश्वंतरी दशा ही देखनी है सर। विश्वंतरी दशा पे क्लिक करोगे, आपको आप एट प्रेजेंट आपकी राहु में मरक्यूरी की दैया चल रही है, ठीक है सर। हाँ हाँ राहु में मरक्यूरी की दैया चल रही है। अब राहु और मरक्यूरी की देखने को कोशिश करिए सर, ठीक है। अब केपी में चले जाइए, ठीक है, नक्षत्र नाड़ी में आ जाइए, सिंपल। राहु की पोजीशन सेकंड हाउस में, जुपिटर की पोजीशन आपकी फर्स्ट हाउस में, ठीक है। सर अगर हमारी दशा अच्छी नहीं चल रही, नंबर अच्छे नहीं है, तो किसी घर वालों के नाम पे कर सकते हैं सर? या सर 1 मिनट, ये केस खत्म होने के बाद आपकी सुन लेता हूँ, ठीक है। तो 2 7 11, ठीक है। 2 7 11 क्या करते हैं? सेकंड हाउस इज अ वेल्थ हाउस, 7th इज अ बिजनेस एंड 11th इज अ बेनिफिट्स, ठीक है। 2 7 11 के कॉम्बिनेशंस आपको 9 प्लैनेट्स में से कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? 8 11 कम मेहनत में पैसा लाने वाला, 2 7, ठीक है, 8 11, 8 11, 2 7, 8 11, 2 7, 2 7, 2 6, ठीक है, जी 2 7, ठीक है, 2 6। 9 प्लैनेट्स में से करीबन 7 प्लैनेट्स ऐसे हैं जहाँ 2 7 11 के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब जी सर सर। की दैया एट प्रेजेंट राहु में मरक्यूरी की चल रही है, ठीक है। मरक्यूरी जी जी सपोर्टिव से, राहु भी सपोर्टिव से, मगर यहाँ 11th की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। 11th की प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही उनकी जुपिटर की दैया चलेगी, जुपिटर की दैया कब चलेगी वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जुपिटर की जी दैया उनकी चलेगी 2030 में, ठीक है। 2030 में उनका एक पिक पीरियड रह सकता है, ठीक है, 2030 के बाद, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ? जी क्योंकि 8-11 की प्रेजेंस वहाँ है। 11th की प्रेजेंस जहाँ जहाँ भी होगी वहाँ हाँ वहाँ हाँ आपको एक पिक मिलेगा, ठीक है। ओके वो एक ओके। क्लियर होता है, ठीक है। यानी ये पर्टिकुलर एक बिजनेस का होगा है। हाँ सर, कौन बोल अच्छा रहा था? और सर बाबा जी, एक डेट ऑफ बर्थ 2/2/1984 सर। वैसे सर, और एक ऐड करना था मुझे सर, हाँ धवल सर सर। बोलिए, हाँ बोलिए। एक्चुअली एट प्रेजेंट सर मेरा मतलब अभी कोरोना होने के बावजूद मेरा बिजनेस भी अच्छा है। हाँ प्लस मैंने सर मतलब नया फ्लैट भी खरीदा अभी। ओके, गुड वन सर। जी मतलब करीबन सर मुझे 3.25 करोड़ में पड़ा है। ओके मतलब सर। कहने मतलब, और जो आप बोल रहे हैं ना सर कि कम हाँ टाइम में ज्यादा कम हाँ मेहनत में ज्यादा पैसा मिल या जाता है, 8-11 ये की बात बिल्कुल प्रेजेंस, सही है सर। सर इजीली मिलता 8-11, है, हाँ इजीली। 8-11 की प्रेजेंस ही वही दिखा देती है सर। जी 8-11 सर, बिल्कुल जहाँ सर। जहाँ जहाँ भी और जिसके जिसके भी हॉरोस्कोप में होता है, बस वो जी खाली 8 में ना पड़ा होना चाहिए, बस जहाँ जहाँ भी आपको और राहु आपका सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस फायर एलिमेंट्स में है, ठीक है। फायर क्या करता है वो आपको भी नॉन से, ठीक, वो जी एक सर। बहुत ही मैटर करता है, ठीक है।
जी सर, ओके सर, थैंक्स सर। और थैंक यू इसको सर, आप थैंक यू। इसको जी सर, इसको आप वेस्टर्न के जरिए भी क्लब कर सकते हो, ठीक है। वेस्टर्न के जरिए भी क्लब कर सकते हो। सिंपल अपना वेस्टर्न एस्ट्रोडॉक्स ओपन करिए, ठीक है। हाँ एस्ट्रोडॉक्स हाँ, ओपन करके डेट एंड टाइम डाल दीजिए और उसको देखने की कोशिश कीजिए 9 प्लेनेट के साथ एक दूसरे के साथ कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। जी जी, 9 प्लेनेट में अगर आपके 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 सॉरी 135 एंड 144 एंड 155 के एस्पेक्ट, सर पॉजिटिव एस्पेक्ट, जी 30 सर, डिग्री जी सर। 40 डिग्री। ये 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 टाइम जो डालना है सर, हाँ ये अपना बर्थ वाला टाइम डालना है ना एस्ट्रोडेक्स में? हाँ, यस सर। ओके एस्ट्रोडॉक्स में ओके सिंपल एस्ट्रोडॉक्स ओपन करिए। कब जाके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो गई, कौन सी महादशा या कौन सा प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट्स अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे सेम रूल वेस्टर्न का आपने M6 के लिए यूज़ किया हुआ है, सेम पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो। डेट एंड बर्थ टाइम डाल दीजिए और ओपन करके देखने की कोशिश करिए 9 प्लैनेट्स में से पॉजिटिव एस्पेक्ट किसके साथ, खास करके 60 डिग्री का एंगल, 135 एंड 150 का एंगल, जहाँ जहाँ भी बनेगा वो पर्टिकुलर प्लैनेट, 2 प्लैनेट आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे, उसकी महादशा या अंतरा में आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वो होता है। जी सर सर, अगर महादशा अच्छी नहीं और अंतरादशा अच्छी है तो हाँ, अ, डी ग्रेटर देन द बी ग्रेटर देन द ए, दशा ग्रेटर देन महादशा ग्रेटर देन द भुक्ति ग्रेटर देन द ए। अगर आपको बी एन ए यहाँ यानी अंतरा एंड भुक्ति, ठीक है, सॉरी हम्म, अंतरा और उसके नीचे की अंतरा, ठीक है। नीचे की 2 प्लेनेट की भी दशा पर्टिकुलर इवेंट्स को सपोर्ट कर रही है तो वो इवेंट्स हो सकती है सर, ठीक है। ओके सर, अगर ऐसा महादशा अच्छी ना भी हो तो भी हाँ, मगर उसकी भुक्ति ठीक और अंतरा सही होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर ओके इवेंट्स के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो, ठीक। और कोई पर्टिकुलर 10 more than 10 लाख से लॉस कर चुका है पर्टिकुलर लास्ट 10 years में? सर मैं यस कर सर चुका हूँ। सर सर मैं कर चुका हूँ अंबार सारे कर जाना। चुके हैं सर। सर कोई भी सर एक मेरा तो एग्जांपल ले, एक कोई भी एक एग्जांपल्स मेरा ले तो लेते हैं सर। सर वो बाबा कर हाँ, लेंगे। मैं बाबा जी सर सर बाबा मेरा तो जी इतना एक दिन में हो चुका है सर, इतना तो लॉस। सर डेट कोई बता देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट 18 सर, 1 मिनट सर। हाँ 18/05/71। बाबा जी सर BA JI हो कोई सर, बात वेरी नहीं, गुड। ठीक है, कोई नहीं बात नहीं नहीं, बोलिए या सर। 1984 टू नो प्रॉब्लम सर, 1984 नो प्रॉब्लम। 1:45 AM सर 1:45 AM ओके सर, 1:45 हाँ माहिती बस माहिती. मदनपल्ली MADANA MA DA NA NA PA विटनेस म्हणून बुलायला ना, that one sir yeah that one विटनेस म्हणून जोशी बुलायला जाऊ ना, म्हणजे सौदार असते. सर एक डाउट है सर। हाँ बोलिए सर। सर जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, हाँ, तो उस केस में नक्षत्र नाड़ी देखना जरूरी है सर। उस पर्टिकुलर पहले सर केपी का ही यूज़ करिए सर। केपी ओके ओके, केपी अगर आपको सपोर्ट दे रही है तो वेस्टर्न में जाने की ज़रूरत करिए, ठीक है। अगर केपी आपको सपोर्ट नहीं दे रही है तो वेस्टर्न में जाके क्या हम ऐसे कौन से पर्टिकुलर हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में से ऐसे कौन से पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर 60 डिग्री का एंगल या 135 या 150 का एंगल कौन से प्लैनेट्स में वो
हाँ बाबा जी। हाँ सर सर, आपकी प्रेजेंट कौन सी दशा चल रही है सर, बताइए। जुपिटर सर, जुपिटर जुपिटर। में केतु की दैया चल रही है, ठीक है सर। ओके। सर केतु कौन से हाउस में पड़ा है बताएंगे। एक सेकंड सर, फर्स्ट हाउस में है सर, ओके ठीक है। फर्स्ट हाउस सर। आपका सैटर्न एंड मर्क्यूरी, सॉरी सैटर्न एंड मार्स 12th हाउस में, ठीक है सर। सैटर्न एंड मार्स आपका 12th हाउस में, ठीक है। यहाँ आप लोग को दिख रहा है 12th हाउस, ठीक है, मून में, ओके। ठीक है। मार्स 12th हाउस में, ठीक है। पर्टिकुलर अपने जो मार्केट के लिए सर जो भी यूज़ कर रहे हो सर, मार्केट के लिए केपी की जो सीट यूज़ कर रहे हो सर आप, वो पर्टिकुलर सीट में ये सभी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन डाल के देखने की कोशिश करिए, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन डाउन आने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन है, कोई बताएगा। 1 8 12, ठीक है। 1 8 12 कहाँ दिख रहा है सर आपको, 12, ठीक है। 1 12 1 12 12, ठीक है। 12 1 12, ठीक है। 1 12, ठीक है। 12 12, ठीक है। 12 12 4 12, ठीक है। 4 12, ठीक है। 1 12, ठीक है। 112। हाँ 1 12, ठीक है। वहाँ ज़्यादा दिख रहा है, तो पर्टिकुलर 11th कहाँ दिख रहा है सर, तो 11th यहाँ आपको दिख रहा है सर, ठीक है। 11th यहाँ आपको दिख रहा है, तो सन के रिलेटेड सेक्टर 11th कहाँ दिख रहा है, और ठीक है। मरकरी। ओनली राहु, ठीक है। तो सन राहु एंड केतु, सन एंड राहु, खास करके सन एंड राहु के रिलेटेड सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका पास्ट मरकरी में एक्सपीरियंस, दिख रहा है हाँ सर, मरकरी में भी दिख रहा है। बल्कि सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द, ये अपना खेल दिखाएगा सर 1 12, इसलिए अवॉइड किया कीजिए मर्क्यूरी के रिलेटेड सेक्टर को, ठीक है। तो ओनली फॉर सन एंड राहु रिलेटेड सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, ठीक है सर इंट्राडे कर सकते हैं सर? नो इंट्राडे सर, कर सकते हैं? इंट्राडे नहीं करना चाहिए सर, ओके। इंट्राडे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक केतु इज अ एग्रेसिव प्लेनेट। सेम थंब रूल हम जो मार्केट के लिए बार बार रट रहे थे सर, बार बार रट रहे थे। 1 8 12 इज अ नेगेटिव सिनारियो, 2 7 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट। केतु राहु केतु एंड सन में मून के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में जब भी होगी तब एक एग्रेसिवनेस दिखाई देगी। तो डाउन वाली एग्रेसिवनेस जुपिटर की दैया चल रही है, केतु अपना खेल दिखाएगा ही दिखाएगा। इंट्राडे अवॉइड सर, ठीक है। ओनली फॉर सन एंड राहु के रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट किया कीजिए, जस्ट सिंपल। और कोई किसी सर मेरा, सर अमित का, अतुल सर कुलकर्णी। मेरा डाउट सिंपल ये है कि मेरे प्लैनेट्स तो नेगेटिव नहीं है, फिर ओके भी मुझे इंट्राडे में लॉस होता है, मैं एनालाइज भी कर लेता हूँ, मैं इंट्राडे अवॉइड करता हूँ। हाँ अतुल कुलकर्णी। 1 मिनट सर। अतुल कुलकर्णी। डेट सर 18/05/1971। 18/05/1971, और टाइम सर रात रात को 9:45। 45 ग्वालियर, ग्वालियर। हाँ ग्वालियर MP। यस।
सर महादशा और अंतरा किसकी चल रही है? 9 to 5 सर 9 to 5 सिल्वर जा हेलो सर महादशा अंतरा किसकी चल रही है? महादशा अंतरा कहाँ पर देखना है सर? 1 मिनट सर, मैं देख लेता हूँ। महादशा मर्क्यूरी में मून की दरिया चल रही है, ठीक है सर? मर्क्यूरी, हाँ मर्क्यूरी ओके, बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम सर? नहीं सब ये इंट्राडे में लॉस होता है तो Okay, ग्रीडी sir. हो जाता है एक्चुअली। जब प्रॉफिट होता है तो अपने आप फिर से लॉस में कन्वर्ट होता है एंड ऑफ द डे। ओके मतलब वो निकलना नहीं होता है, मालूम नहीं क्या है इसमें प्रॉब्लम। ओके सर, कोई बात नहीं। केतु की पोजीशन सर? केतु की पोजीशन है सबलॉर्ड में। नहीं, केतु कौन से हाउस में पड़ा है? ये केतु है आपका नाड़ी में, देखते चार्ट में देखते हैं। 1 2 3 4 5 8 11 12। सर 8 हाउस में पड़ा है सर। केतु कौन से हाउस में पड़ा है सर? केपी चार्ट के हिसाब से ना 8th हाउस में। 8 हाउस है, केतु। ठीक है। और फोर्थ मर्क्यूरी कौन से हाउस में पड़ा है सर? मरकुरी 1 2 4th हाउस में, ठीक है, 4th हाउस में पड़ा है। 4 8 12 क्या करते हैं सर? 4 8 12 नेगेटिव है। ठीक है सर, तो वो अपना रंग दिखाता है सर। मर्क्यूरी में मून की दैया चल रही है, मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मर्क्यूरी के बाद आएगी आपकी केतु की दैया, ठीक है। केतु की दैया आएगी 2030 में है। केतु की दैया ना 2030 है। मर्क्यूरी आपका कौन सी साइन में पड़ा है सर? कौन सी साइन? एरिस। नहीं सर, केपी में चले जाए, केपी में ही देखने की कोशिश करिए। अच्छा केपी में ही जाऊं क्या? हाँ, मर्क्यूरी कौन सी साइन में पड़ा है, कौन से एलिमेंट्स में पड़ा है सर? 4 चौथा घर है साइन। राशि चार्ट मीन साइन। मीन यानी कौन सी साइन, कौन सा एलिमेंट्स हुआ सर? वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो पानी में पड़ा है 4 और 8 12 इटसेल्फ 4th हाउस में, उसका नक्षत्र भी 8 हाउस में, ठीक है। तो अवॉइड किया कीजिए इंट्राडे को सर, ठीक है। और ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट किया कीजिए जहां आपको 11 दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। ओके ठीक है, हाँ। और वेट कीजिए 22 1 मिनट सर, 1 मिनट। और वेट किया कीजिए कि
बाद में भी केतु की दही आएगी सर, बाद में केतु की दही आएगी, और केतु भी आपका कर्क राशि यानी वाटर एलिमेंट में। अवॉइड किया कीजिए इंट्राडे को, और ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट किया कीजिए जहां आपको 11th दिखाई दे रहा है, 11th जहां दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। मेरे को ये जो क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है जितना वो मेरे को काफी प्रॉफिटेबल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शेयर मार्केट में इंट्राडे में बहुत लॉस हुआ है। हाँ, तो वो पर्टिकुलर आपको 4 and 8 मिल दे रहे, इसलिए इंट्राडे अवॉइड किया कीजिए तो बेटर है सर, ठीक है। ये पूरा 1 या 9 प्लेनेट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर सभी लोग अपना आवाज म्यूट कर दी तो बेटर है सर। और किसी को? थैंक यू सर। सर मेरा एक बार लिख लीजिएगा। नेम सर? संजीव। क्या नाम बताया? संजीव, SANJIB। संजीव। और कोई बात नहीं। डेट सर? 7 जुलाई 1973। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर, जिस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ, मतलब प्रेडिक्शन करता हूँ, वो तो अगर ट्रेड लिया तो वो उस टाइप का रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन जिस दिन ट्रेड नहीं लेता हूँ और प्रेडिक्शन का डालता हूँ, नहीं ले लिया शायद ट्रेड, लेकिन वो दिन मनी डबल होता है, मतलब मेरे आंखों के सामने जिसका अगर लिया ट्रेड किया वो हो जाता है। और अगर मैं कोई शुगर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मतलब खाने का कोई चीज में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो पैसा हर रोज मतलब 12 साल में 12 साल ही पैसा दिया, लेकिन अगर कोई दूसरे जगह में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें दिक्कत आ जाता है। और इंट्राडे में तो कभी होता है कभी नहीं होता है, मतलब यानी इंट्राडे में प्रॉब्लम रहता है ना सर? एकदम पूरा। ठीक है सर। तो 7 जुलाई 1973। और टाइम सर? रात को 9 बजे 9:05 मिनट। 9:05 मिनट। ओके। और लोकेशन सर? लोकेशन कोलकाता सर। सर KOL KATA। हाँ सर, वेस्ट बंगाल। सैटर्न का एट प्रेजेंट कौन सी दहिया कौन सी चल रही है? सैटर्न का सर प्रेजेंट दहिया कौन सी चल रही है सर? वो तो मेरे को पता नहीं सर। पता नहीं, देख लेते हैं। किसी को मोर देन 15 lakhs का प्रॉफिट हुआ हो अब तक? कोई ऐसा कोई बंदा हो तो बता दो सर। मेरे को हुआ है। तो मेरे को लॉस हुआ है मोर देन 15 लाख का एक दिन। 1 मिनट सर। हाँ, इसके बाद सर देख लीजिए साहब। ये बेटा वो कुर्सी पे रख देना। सैटर्न में वीनस की दैया चल रही है, नक्षत्र नाड़ी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो 12 साल में कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब हाथ ही नहीं डालता। निफ्टी फिर भी देता है, बैंक निफ्टी में कभी भी नहीं, एक दिन भी नहीं। ओके सर। एक दिन हुआ था 12,000 का प्रॉफिट, बस वही पहला दिन, वही खत्म।
उसके बाद मैंने हाथ नहीं डाला बस। ओके ओके। बैंकिंग का कारक मर्क्यूरी है, ठीक है सर। तो 5, 8, 1, 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन, 4th एंड 9th जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अवॉइड किया कीजिए सर, और इंट्राडे भी अवॉइड किया कीजिए, ठीक है। और कभी कभी डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इंट्राडे में डिसीजन मेकिंग बहुत ही जरूरी होती है, और यहाँ क्या एकदम होता है- सही। हाँ यार, ठीक है। तो सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट, ठीक है। उसके हिसाब से 112 नेगेटिव कॉम्बिनेशन दे रहे हैं सन का जो सबलॉर्ड है, ठीक है। और आप एट प्रेजेंट आपके सेटन में वीनस की जो दैया चल रही है, वहाँ भी आप एक 4th 9, 1 4 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पोजीशंस अपनी ओनली फॉर यहाँ देखने की कोशिश करिए सर। राहु आपका 11th हाउस में पड़ा है। राहु इज अ एग्रेसिव, सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट, एंड मार्स आपका सेकंड हाउस में पड़ा है। राहु इटसेल्फ 11th हाउस में पड़ा है। सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लेनेट ओनली फॉर रिलायंस ऑयल या निफ्टी में ही ट्रेड करो तो बेटर है फॉर अ पोजिशनल। ओके सर, पोजीशन। हाँ ठीक, हाँ। और मोर देन 15 lakhs गेन कर चुके हैं। मुझे हुआ है सर, मुझे 50 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट भी हुआ है और 10-15 लाख का नुकसान भी हुआ है। हाँ सर, डेट एंड टाइम बताने की कोशिश करिए सर 22 फरवरी। नेम? अमित नकई। ओके सर। टाइम सर? 20 टाइम 21:35, डेट 22/02 20 डेट सर 22 22 हाँ 2 हाँ 76 76 ओके। और टाइम सर? 21:35 21:35 35 ओके। दिल्ली। प्रेजेंट सर दशा और अंतरा किसकी चल तो रही? शुक्र में बुध। शुक्र में शनि बहुत नेगेटिव रहा था। इस मेरा इंट्राडे में मुझे रेयरली प्रॉफिट होता है। मैं एनालाइज तो कर लेता हूँ, लेकिन इंट्राडे में मैं उतना फास्ट कर नहीं पाता। ओके सर। बट पोजिशनल में मुझे कभी लॉस नहीं हुआ। सन की पोजीशन कहाँ है सर? सर 5-12। ठीक है सर, ठीक है। और जुपिटर की पोजीशन सर? सर जुपिटर है 7 में, लेकिन डिग्रीज 29 है। ओके। केपी में कहाँ जा रहा है? 1 मिनट सर। ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ था सर, वो पर्टिकुलर्स ईयर बता सकते हो? सर 2016-17 में ओके अच्छा खासा 70-80 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ओके गुड। 22 फरवरी 1976। वेस्टर्न के जरिए कौन से एस्पेक्ट हो रहे हैं सर? सर मरकरी के और शुक्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, बट गुरु शनि को भी एक्सपेक्ट करता है। नहीं, डिग्री सर। डिग्री नहीं, वेस्टर्न की डिग्री मैंने कभी देखी नहीं है। देखी नहीं सर, देख लेते हैं।
तो वो इंट्राडे लॉस वाला ना मेरे को इन केपी सिस्टम के हिसाब से कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। हाँ देख लेते ना सर, 1 मिनट सर। ओनली नेगेटिव सर, केतु 8वें घर में है, ठीक है सर, केतु 8वें, बिल्कुल। वीनस में मरक्यूरी की दिया चल रही है, ठीक है। आपका गेन हुआ था 2016 में। सरप्राइजिंगली उस टाइम पे वीनस में मार्च चल रहा था शायद। सर जनरली क्या है, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है, आप जो इंट्राडे की बात कर रहे हो सर, इंट्राडे में क्या है हाँ, कि हाँ। जुपिटर एंड सन बहुत ही इम्प्रेसिव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको एक 12 दे रहा है, वो इसलिए आपको कदाच इसलिए कभी कभी दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। तो वो 12th की प्रेजेंस होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। राइट, राइट। और जुपिटर भी आप देखने की कोशिश करोगे तो मर्क्यूरी इटसेल्फ 4th हाउस में, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए एक बेटर वन होता है इंट्राडे, सब कोई भी इंट्राडे करिए, और इंट्राडे प्लेयर होते हैं ना, सभी में सन और जुपिटर में 11th की प्रेजेंस होनी थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। 5th, भले सन 5th हाउस में, मगर 12th साथ में लेके बैठा है, इसलिए वो कभी कभी नेगेटिव्स करता है, उसका इम्पैक्ट आता ही आता है, ठीक है। तो और एट प्रेजेंट आपको वीनस की दैया चल रही थी, वीनस की दैया करीबन आपकी चल रही थी मे बी 2004 से सर, ठीक है। आप मार्केट में कब करेक्ट। से हो सर? मैं तो सर 2002 से ही हूँ। 2002 से ही हो, ठीक है। वीनस ने आप वीनस क्योंकि वीनस ने आपको पैसे बहुत दिए होंगे मे बी, ठीक है, करेक्ट। ठीक है। तो क्योंकि क्यों दिए हुए हैं, ठीक है, वो देखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सबलॉर्ड इज ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट, 2 6 करेक्ट। 10 11 इज अ पॉजिटिव सिनारियो, ठीक है। तो वीनस में भले धीरे धीरे दिए हुए हैं, वैसा जरूरी नहीं है, यहाँ मून है, इसलिए एग्रेसिवनेस से नहीं दिए, मगर धीरे धीरे भी दिए हुए हैं, ठीक है। 211 बिल्कुल, 211, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ भी आप देख सकते हो विन टू टू के कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर नीचे में अगर उसको जब जब भी साथ कौन कौन देगा, पर्टिकुलर आपकी वीनस में मर्क्यूरी की दैया आएगी, तब तब भी आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो ठीक है। अभी चल रही है। या करेक्ट वन, ठीक है। तो वो पोजिशनल तो वैसे ज़रूरी नहीं, इंट्राडे में भी आप गेन कर सकते हो, मगर कभी करता कभी क्या हूँ, होता लेकिन है, कभी कभी लॉस ज्यादा हो जाता है, और वो लॉस हाँ हमेशा ज्यादा होता है। हाँ, तो क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग 12th की प्रेजेंस होने से मे बी अवॉइड करे तो बेटर वन है, ठीक है सर। ओके, बिल्कुल, और इसलिए मैं आपका जो, इंट्राडे अवॉइड। हाँ या सर, और वेस्टर्न के जरिए एक बार कोई एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं देख लेते, 1 मिनट सर। मून एंड मर्क्यूरी का 60 डिग्री से हो रहा है सर। ओके। मून एंड मून मरकरी। एंड जुपिटर, ये मून लिख के रखो सर। जुपिटर मतलब ये ट्रांजिट में के बर्थ टाइम पे भी देख सकते हैं इसको? हाँ, इसको बर्थ टाइम पे ही देखना है। बर्थ टाइम में ही देखना है सर। ओके। मून एंड जुपिटर,
ठीक है। मून एंड Moon and मर्क्यूरी का Jupiter. मून एंड मर्क्यूरी एक दूसरे के इनेमी से मगर 60 डिग्री से एंगल बन रहा है, ठीक है। मून एंड जुपिटर एक दूसरे के फ्रेंड से और 135 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है, ठीक है। हाँ 2016 में कौन सी दैया चल रही थी सर? उसमें मंगल चल रही थी। नहीं सर, मून मंगल नहीं, नहीं सर। फिर उसके बाद राहु होगी। वीनस में जुपिटर की दैया चल रही थी सर, ठीक है। वीनस है। में जुपिटर, हाँ हाँ करेक्ट, जब मैंने बुक किया था तब वीनस में जुपिटर चल रही थी। ठीक है। तो 135 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा था, 135 डिग्री का एस्पेक्ट मून एंड जुपिटर के बीच में। दैट मीन्स मून एंड जुपिटर एक दूसरे के फ्रेंड्स भी है, गज केसरी योग भी कहलाता है, और 135 डिग्री इज अ पॉजिटिव सिनारियो, ठीक है। तो वो जब भी जुपिटर की दैया आपको वीनस के बाद 2024 या 2025 के बाद वीनस के बाद आएगी, आपकी कौन सी दैया आएगी? सन की दैया आएगी। सन के सन की नीचे, आएगी। ठीक है, सन के नीचे भी जुपिटर की दैया आए तब आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, समझ गया मैं। और एक एस्पेक्ट सन एंड सैटर्न में 144 डिग्री का एस्पेक्ट है। भले एक दूसरे के इनेमी से, मगर रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हाँ यानी शनि, सन जब शनि के घर में आता है कुंभ में, तब मुझे पॉजिटिव हमेशा हर बार मिला है, जब भी आया है। या ठीक है। तो ये सब पहलू रहते हैं अगर हमको वेस्टर्न सही में अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करना हो तो तीन एस्पेक्ट आप में है कि मून एंड मर्क्यूरी का 60 डिग्री से एस्पेक्ट है। तो फाइनेंशियल सेक्टर ने भी आपको बहुत ही अच्छा गेन किया होगा। मून एंड जुपिटर 135 डिग्री का भी एस्पेक्ट है, और सन एंड सैटर्न का भी 150 डिग्री से एस्पेक्ट है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट, अब जुपिटर कौन से नक्षत्र में पड़ा है सर? जुपिटर कौन से नक्षत्र में पड़ा है, वो पर्टिकुलर नक्षत्र को देख के पर्टिकुलर वो नक्षत्र का चैंटिंग किया जाए। शिवम करके यूट्यूब में फाइंड आउट कर लेना सर। हाँ शिवोहम तो मैं आजकल सुन रहा हूँ, वो जो चैंटिंग मंत्र देता है उसका चैंटिंग मंत्र बहुत ही छोटा होता है, ओम यम या ओम इम या, ठीक है। वो चैंटिंग करने से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है। जब अपनी दैया नेगेटिव भी चल रही है तो वो पर्टिकुलर नेगेटिव दैया में भी आप ये पर्टिकुलर नक्षत्र का चैंटिंग मंत्र यूज करके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केपी के जरिए भी कैसे यूज किया जाए मे बी सबको क्लियर होगा, और उसके साथ साथ वेस्टर्न का भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पर्टिकुलर इवेंट्स वाइज कैसे यूज किया जाए आपको सभी को नॉलेज है। ये पर्टिकुलर हो गई बात फाइनेंशियल की, लॉस एंड गेन की। किसी को हेल्थ के बारे में ज्यादातर डिटेरिएशन किसी को है तो बता सकते सर। अभी मैंने ही पूछना था, मेरा प्री डायबिटीज अभी डायग्नोज हुआ है। ओके। प्री डायबिटीज मुझे फील भी होने लग गया कि शायद डायबिटीज की स्टार्टिंग है अभी। ओके सर। 1/4/10 कहाँ दिख रहा है सर आपकी स्क्रीन के सामने? 1/4/10 वो तो मरकरी में ही है। हाँ सर, ठीक है, मर्क्यूरी में है सर। 1/4/10 को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर अ हेल्थ के लिए। 1/10 नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं फॉर अ हेल्थ के लिए, ठीक है। जहाँ भी फोर्थ की प्रेजेंस होगी। जुपिटर कहाँ पड़ा हुआ है सर आपका? सेवंथ में पड़ा है, फोर्थ का लॉर्ड है। हाँ, ठीक है। और मर्क्यूरी कहाँ पड़ा है सर? मर्करी 10 में है, सॉरी 4 में है। 4 में, ठीक है। तो वो 1 और 10 का लॉर्ड है। हाँ सर, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता है। तो वो पर्टिकुलर नेगेटिव इम्पैक्ट्स जहाँ भी दे रहा है 1/4/10, ठीक है। तो 1/4/10 1/10 या 1/4/10 जहाँ भी प्रेजेंस होगा सर, वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर प्लेनेट के रिलेटेड जो रेमेडीज रहती है, जैसे दान करना, वो जैसे जुपिटर के लिए चने की दाल, तो चने की दाल या कुछ मीठा दे देना चाहिए, या केला, या ठीक है। पर्टिकुलर वीक वाइज करो, जब आपको ज़्यादा डिटेरिएशन हेल्थ के रिलेटेड हो तब वो करना चाहिए। तो कम से कम उससे मतलब क्या हो रहता है कि उससे अवॉइड होता है कि भी आता है? 30 to 50% केस में आपको बेनिफिट्स होता है सर।
रिलीफ मिलता है। या सर, करेक्ट। ओके, धवल सर मेरा देख सकते हो क्या आप? हाँ थैंक यू सर। हाँ राकेश बात करो सर, देख सकते हैं क्या? हाँ सर। डेट बोलो। नाम सर? राकेश। टाइम 22 में 20 22 टू 5th month में 1986 मंथ सर 5 है। इवनिंग 7 बजे शाम को। टाइम सर, मिनट्स हाँ एग्जैक्टली 7। और लोकेशन? नासिक। नासिक यस। दहिया कौन सी चल रही है सर? सर शनि दशा चल रही है। शनि में वो सर पता नहीं चला है, शनि है। सर केपी दिखना सीख लो सर। केपी दिखना सीख लोगे तो फैमिली के सभी मेंबर के लिए हेल्पफुल होगी। प्रॉब्लम सर? सर मार्केट में अभी भी 1-2 साल से मैं कर रहा हूँ, 2-3 साल से, हाँ लेकिन इंट्राडे में लॉस है। पोजिशनल में थोड़ा कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ऊपर जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ कब एग्जिट करना है, कब ये करना है। कोई सन का चैंटिंग मंत्र कंटिन्यूअस कर रहा है और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है सन का चैंटिंग मंत्र से पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं, किसी को कुछ एक्सपीरियंस? हाँ सर। ओम ह्रीम क्लीम सूर्याय नमः। कौन कर रहा है सर? वो सर मैडम? मैं कर रही हूँ, आदित्य हृदयम करती हूँ। कितने साल से मैम? सर काफी साल से, बचपन से। ओके, एनी पॉजिटिव वाइब्स? हाँ सर। गुड। सर एक बार वो भी बोलना कि अगर हमारे प्लैनेट्स अच्छे नहीं है तो घर वालों के नाम पे ट्रेडिंग कर हाँ सकते हैं। आपका गुड नेम सर? मनीष सर। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बाद। अभी तो सर सैटर्न की है। हाँ, और सैटर्न में शायद 2 जुपिटर साल की दया चल रही है, ठीक है। सैटर्न में जुपिटर। ओके, 1 मिनट। मेरा एक क्या था सर, मैं केपी भी देख रहा हूँ अभी, तो 2 साल बाद मर्क्यूरी है जो 6, 8, 11 है, तो उस टाइम पे कुछ अच्छे वायुस रहेंगे। 2022 से मर्क्यूरी की दशा रहेगी। ठीक है, एट प्रेजेंट आपकी सैटर्न की दैया चल रही है सर। राहु 5th हाउस में पड़ा है, मगर साथ में 1, 9, 12 लेके भी बैठा हुआ है, और सैटर्न इटसेल्फ फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। कहीं भी 11th की प्रेजेंस नहीं है। मर्क्यूरी की दैया 2023 से चलेगी। वेट कीजिए सर, ठीक है। उसका करेक्ट टाइम का सही से इस्तेमाल करने की कोशिश किया कीजिए। मर्क्यूरी की दैया ख़त्म होगी बाद में, 1 मिनट सर, बाद में केतु की दैया रहेगी, ठीक है। तो केतु में भी थोड़ा अवॉइड, अगर लॉस दे रहा है तो। बाकी तो मार्च इटसेल्फ आप देखोगे तो मार्च इटसेल्फ सेकंड हाउस में है, और केतु इटसेल्फ 11th हाउस में है, ठीक है। यहाँ तो आप फुल टाइम यूज़ कर सकते हो इसका, क्योंकि 8, 11 लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड गेन है, और करीबन मर्क्यूरी की दैया 2022 से सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2039
ठीक है, हाँ, राइट राइट 2039 तक चलेगी। ठीक है, करीबन आप देख सकते हो 17 साल की मरक्यूरी की दैया है, फुल टाइम यूज बराबर कर बराबर सकते हो इसका। ठीक है, ओके तो ओके करेक्ट टाइम का वेट किया कीजिए सितंबर 2029, तब तक अवॉइड किया कीजिए मार्केट को सर। ठीक है, और मून खास एक्चुअली सर करके मेरा 12th बोलिए बोलिए सर ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो सन का देखने सन को देखने की कोशिश करिए सर। सन एट प्रेजेंट 7th हाउस में है। ठीक है, सन 7th 7th हाउस हाउस में में है, केतु 11th हाउस में है। ठीक है, तो और मर्क्यूरी की जब मर्क्यूरी की दैया आए तब प्ले करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी ही ठीक है ठीक है मून सर सर एक्चुअली सभी मेरा लोग 12th अपना हाउस आवाज में म्यूट है कर दीजिए प्लीज। मून सर 12th हाउस में है तो शायद मैं हाँ सर, इंट्राडे इतना नहीं हाँ इंटर कर सकते हो, और वैसा ज़रूरी नहीं है, पर मगर करेक्ट टाइम का यूज़ किया कीजिए सर। सेटन आपको अभी एट प्रेजेंट गेन नहीं करवाएगा सर। ठीक है, एट होता है सर प्रेजेंट गेन आप होता है लेकिन लॉस भी उतना ही होता है जितना गेन कर दूंगा उतना क्योंकि लॉस हो जाएगा ऐसा हो जाता है सेटन इटसेल्फ फर्स्ट हाउस में पड़ा है सर, कहीं भी आपको 11th के कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहे। यस ठीक है, यस तो ओनली फॉर एट प्रेजेंट 2023 तक आप इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, पोजिशनल ही किया कीजिए, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, बाद में जब आए सितंबर 2022 तब जाके अपना प्ले करिए। 17 साल है सर, बहुत काफ़ी होता है। ठीक है ओके सर, क्योंकि 8-11 थैंक की प्रेजेंस है इसलिए बोल रहा हूँ सर। यू ओके, और सर आपका बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो सर? जॉब सर कर रहा हूँ अभी थोड़ा पार्ट टाइम बिजनेस चालू किया है अभी 1 साल से ओके सर, ठीक है। पार्ट और टाइम शायद में भी बिजनेस आप सर कंटिन्यू करूंगा बिजनेस सर यस कंटिन्यू करने वाला हूँ अभी ओके, कोई बात नहीं सर, आप पार्ट टाइम भी आप कंटिन्यूस कर सकते हो, क्योंकि सेवन्थ की प्रेजेंस बहुत ही मायने रखती है। और कोई भी बिजनेस हो उसमें सेवन्थ प्लस 11 की प्रेजेंस हो, वहाँ सक्सेसफुल मिलती है सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके सर थैंक सर हाँ सर। सर इंद्रप्रस्थ के लिए मेरे को कौन सा मंत्र चांटिंग करना चाहिए? मैं सर अंबर किसके जाना बोल लिए? रहा हूँ सर, किसके लिए अंबर सर? जाना बोल रहा हूँ सर, किसके लिए मेरे सर? लिए नहीं, पर्टिकुलर अंबर जाना इवेंट्स। बोल रहा हूँ सर। इवेंट्स कौन सी इवेंट्स के लिए सर? सर ये स्टॉक मार्केट के लिए सर ओनली फॉर सन एंड सन, ओनली फॉर ओम रीम सूर्य नमः। करके देखो सर, अपने आप मैजिक होगा सर। अच्छा सर हाँ मनीष सर, 1 मिनट सर, मनीष सर। हाँ सर। सर सर आपने मेरा चार्ट पहले देखा हुआ है हाँ सर, उसमें तो ऑलरेडी क्या देखा मून हुआ है। 8-12 है। हाँ सर 8-12 है तो इंट्राडे मेरे लिए अब मना करा था, बट मेरा सन है सर 7 साल का, तो उसके नाम ओके, पे सर कर सकते हैं सर ट्रेडिंग? हाँ हाँ कर सकते सर, ऑब्वियसली सर। ओके सर, बट वो माइनर है तो सर इंट्राडे उस पर अलाउ नहीं रहता। हाँ मनीष सर। हाँ सर। हाँ तो सर सिंपल अपना जो भी आपकी बच्ची का है, कोई बात नहीं, सिंपल उसके नाम का अकाउंट ओपन कीजिए, 50,000 डालिए,
और ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए, अपने आप पहलू क्लियर हो जाएंगे सर। और आपको भी नॉन होगा, भले आप में 8-12 होता है, ठीक है, आपको तो वेस्टर्न भी नॉन है सर। जो भी आपकी महादशा या अंतरा चल रही है वो पर्टिकुलर प्लेनेट के वो पर्टिकुलर 2 प्लेनेट्स के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट या उसके फ्रेंड्स के साथ एस्पेक्ट हो गए, वो पर्टिकुलर डे को सिलेक्ट कीजिए सर, ठीक है। ओके ओके सर। पता चल गया सर सर? मून में तो मेरा 6-11 है सर, बट सन में 8-12 है। नहीं, एट प्रेजेंट आपकी दैया कौन सी चल रही है सर? एट प्रेजेंट सर मेरी चल रही है, एक सेकंड सर, डे को कैसे अभी वीनस है सर। वीनस में किसकी चल रही है? वीनस में चल रही है वीनस की सर, नहीं वीनस में सन की सर। ठीक है, वीनस और सन के साथ जब जब भी डे कैसे सिलेक्ट किया जाए, मंथ के 20 ट्रेडिंग डे से, ठीक है, मंथ के 20 ट्रेडिंग डेज में से जब जब भी वीनस और सन के साथ 60 डिग्री 135 एंड 135 एंड 150 डिग्री का एस्पेक्ट जब जब भी वीनस या सन के साथ कोई भी प्लैनेट्स का हो, तब तब ट्रेड करो, अपने आप पैसे गेन होंगे सर। लिखना है तो लिख लीजिए। कौन सी डिग्रीज बोली सर? 60 135 135 एंड 150 सिंपल फिनोमिना है सर। ओके सर। भूल जाए वीनस और गॉट इट वीनस और सर। सन एट प्रेजेंट आपकी कौन सी दैया चल रही है? वीनस और सन सभी लोग के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी केपी साथ आपको नहीं दे रही, आपको मन हो रहा है कि मेरे को इंट्राडे में ही पैसा कमाना है, क्योंकि क्या होता है कि 8-11 एक मंथ से छूट नहीं पाता इंट्राडे किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है सर, क्योंकि इंट्राडे न चाहो तो भी कोई ऐसा सभी लोग को होता है कि इंट्राडे से जल्दी पैसे कमाना चाहे, तो वो एप्लीकेबल है जिसकी भी दैया आपकी चल रही है। जो भी 2 प्लैनेट्स की, वो 2 प्लैनेट्स के साथ 60 डिग्री 135 और 150 डिग्री का एस्पेक्ट होगा, तब आपको पैसे गेन होंगे ही होंगे, ठीक है। और किसी को? हाँ सर, मुझे हाँ जुगल सर, महेश बोल रहा हूँ। 1 मिनट, जुगल सर की क्वेरी लेते हैं। डेट सर? 9/8/1987। कौन से सर? 9 day 9 month 8 year 1987। मंथ कौन सा सर? सर 8 अगस्त। और सर एक जस्ट क्वेश्चन था, अभी आपने जो बोला हाँ सर, हाँ बोलिए। हाँ तो आपने जो बोला कि अपना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट बन रहे होंगे तो महादशा चल रही है जिसमें अपना मेरा जैसे मरकरी और राहु का है, केतु का, तो अभी एस्ट्रो दोनों के बीच में सिर्फ ये डिग्री देखना है। हाँ सर, केतु और हाँ मेरा जैसे समझो एक एग्जांपल है, मरकरी और केतु चल रहा है, हाँ ठीक है, तभी मरकरी और केतु के बीच में ही ये एस्पेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव इंट्राडे में। हाँ पर्टिकुलर, हाँ या सर, मर्क्यूरी के साथ जब जब भी 60 डिग्री या 135 या 150 डिग्री सिंपल 20,000 या कुछ ऑप्शन में ट्रेड कीजिए सर। इंट्राडे में ट्रेड किया कीजिए 20 या 25,000 कम से कम 2 या 3 लॉट लेके ट्राई करने की कोशिश किया कीजिए, पहलू अपने आप क्लियर होगे सर। सर किसी भी प्लैनेट के साथ है ना ये डिग्री? हाँ किसी भी प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि वाइब्रेशन जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है सर, और वो वाइब्रेशन बहुत ही इफेक्टिव होती है। ओके सर, ओके जुगल सर डेट? थैंक यू सर। हाँ बस बराबर है सर, डेट मंथ ईयर सही है। टाइम है रात को 10:20 22:20 22:20 लोकेशन अहमदाबाद। सर कौन सी दैया चल रही है एट प्रेजेंट? जुपिटर में
राइज नहीं सर, सेकंड हाउस वृषभ। जुपिटर में कौन सी दैया चल रही है सर? एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ा सर। हाँ सर, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा सर, आप थोड़ा गाइड करेंगे। देख लेता हूँ। सर अब यहीं देख सकते हो सर, लेफ्ट साइड में दशा लिखा हुआ है, उसमें अगर आप Okay. क्लिक करोगे तो हो जाए। जुपिटर में सन की दैया चल रही है। सर राहु की पोजीशन कहाँ है सर? जुगल सर, हाँ सर, केपी सिस्टम के अंदर राहु तो है। राहु सर 12 हाउस में, 12। ओके ठीक है। और केतु सर? 6 में रहेगा सर। सर 6 में, 6 में। 6 में, ओके ठीक। सर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम सर ऐसा हो रहा है कि प्रिडिक्शन में इंट्राडे कर रहा हूँ मैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म में नहीं कर रहा, खास करके ऑप्शंस के अंदर 50 प्रिडिक्शन तक एकदम सही जाता है सर। मान लो सपोज कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस हो, उसे अगर मैं नोट करता हूँ टेक्निकल प्लस एस्ट्रो दोनों के कंबाइन से, ठीक है ना, लेकिन एंड टाइम के अंदर सर उसके अंदर वो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और जब बाद में देखता हूँ ऐसा मूवमेंट रही, सडनली इट विल राइज 200 300 मोर देन व्हाटएवर द पॉइंट, यानी गेन हाथ में आते आते भी चला जाता है। तो सर जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ सर, उसके रिलेटेड कुछ ऐसा। ओके 1 मिनट सर। प्रॉफिट भी सर हुआ है, लेकिन साथ साथ में लॉस भी वैसा ही हुआ है सर, यानी 50-50 एवरेज हम कह सकते हैं। मी आपलं मी म्हटलं तुम्ही वन मिनट। हाँ थैंक यू सर। हाँ सर।
जुगल सर, सर सन कौन से साइन में पड़ा है सर? हेलो, कैंसर में पड़ा है सर। एलिमेंट वाटर वाटर जो फायर एलिमेंट, जुपिटर कौन से एलिमेंट में पड़ा है सर? वाटर। वाटर, ठीक है। वाटर तो एलिमेंट। हाँ, तो कुछ इनकी आप देखोगे सर, जुगल सर की होरोस्कोप में पर्टिकुलर एस्पेक्ट 11th की प्रेजेंस है सर, सभी को दिखाई देगा होगा। 7th 11 की प्रेजेंस है, 8 11 की प्रेजेंस है, ओनली फॉर सैटर्न एंड राहु 12th हाउस में है, ठीक है। बाकी सब जगह देखो तो 5 11 या 7 11 के पॉजिटिव एस्पेक्ट है, मगर एलिमेंट्स जो है वो साथ नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या है कि एक पिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सन एंड जुपिटर की प्रेजेंस वाटर एलिमेंट में, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सिनेरियो, आपको एक सन को पावर देना पड़ेगा, ठीक है। सन को पावर देना पड़ेगा, और सन को पावर आप बाय चैंटिंग मंत्र से ही दे सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सर, आपने जैसा पिछली बार भी कहा था वो सर मैंने कंटिन्यू भी कर दिया है। ओके सर। और दूसरे सेक्टर के अंदर मैंने थोड़ा सा ये भी पढ़ा हुआ था कि सन के रिलेटेड कुछ, जैसे आपने न्यूमरोलॉजिकल बेसिस पे कहा था कि जिसके भी बर्थ चार्ट के अंदर अगर 5 और 6 प्रेजेंट रहता है तो द पर्सन वुड बी अचीव टारगेट और प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। अगर 5 या 6 का कॉम्बिनेशन नहीं है सो पर्सन शुड बी अवॉइड फ्रॉम द शेयर मार्केट। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, और मिसेस के नाम पे, फादर मदर, किसी के भी नाम पे कर सकते हैं। और किसी को कुछ डाउट्स? सर कुंडली में बेसिकली कुंडली में किसी की अगर सर्विसेज लेंगे तो उनको सक्सेस मिल जाएगा ना सर? जैसे कोई पेड सर्विस लेते हैं तो इसमें सक्सेस मिलने का इनको चांस बहुत ज्यादा है ना सर? हाँ सर, दूसरे के गाइडेंस से करें तो बेटर है सर। धवल सर हमारा देख लीजिए सर। वाइट धवल सर। हाँ सर, तो मेरा देख लीजिए ना, डेट ऑफ बर्थ दो सर। इंट्राडे प्लेयर हो सर? हाँ सर। ओके। प्रॉब्लम सर? सर कभी कभी एनालिसिस सही जाता है लेकिन बटन ही नहीं दबता, एंटर नहीं हो पाता है। ओके सर, कोई बात नहीं। शमसुद्दीन। डेट सर? 28 मार्च 1960। एक चीज पूछना था, जैसे कि आप जिनके लिए बता रहे कोई उन लोग के लिए इंटरडे सही नहीं है बर्थ चार्ट के हिसाब से, अगर वो गाइडेंस में किसी के काम करें तो चलेगा क्या? सर डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। जब तक डिसीजन मैं भी मेरे अंडर में भी मैंने भी 2.5 साल में देखा है। मेरे 50 कस्टमर रहते हैं, 50 कस्टमर में से 20 कस्टमर या 25 कस्टमर अच्छा स्मूथली चलते हैं, और बाकी के 15 कस्टमर की कंप्लेन ही कंप्लेन रहती है, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते सर। जब तक 8-12 हो गए या सन का पावर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते सर। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने मेरा बताया कि मेरे को इंटरडे नहीं करना चाहिए। हाँ। तो अगर मैं गाइडेंस में किसी के काम करूं तो ठीक रहेगा या वो भी ठीक नहीं रहेगा? सर एट प्रेजेंट आपकी जो महादशा या अंतरा में 8-12 के कॉम्बिनेशन है, तो पर्टिकुलर अवॉइड कीजिए मार्केट को। 1968 सुबह के 2:58 58 मुंबई।
सर दिख रहा है यहाँ कुछ? हाँ सर, 1/12 बहुत जगह पे सर। ठीक है, उसका एक ही उपाय है सर, ओनली फॉर चैंट, सर मैं मुस्लिम फॉर इंट्राडे। सर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं वो चैंट नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, उसका भी एक सॉल्यूशन है, तो मैं आपको मैसेज डाल देना सर मेरे पास, ठीक? ठीक है सर, ओके ओके। और किसी को एब्रॉड या किसी को कुछ कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल हेल्थ एंड उसके अलावा कोई स्पेशल इवेंट्स? सर मुझे एक पूछना था हेल्थ रिलेटेड, आप थोड़ा देख सकते हैं? यस, 1 मिनट। कितने साल से सर? इंद्रनील। डेट सर? 27 सितंबर 1976। 9:20 AM कोलकाता, KOL। तो मुझे हेल्थ का और ये जॉब का, ये दो चीज का ही पूछना था। 1 मिनट। अभी केतु में शुक्र चल रही है। सर वीनस, मून एंड राहु। हेलो। यस। वीनस, मून एंड राहु आपकी जो देखने की कोशिश करोगे, वीनस मून एंड राहु तीनों 12th हाउस में, ठीक है सर? हॉस्पिटलाइजेशन जनरली 12th हाउस से ही होता है, ठीक है? 12th हाउस इज अ लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है? तो यहाँ देखने की कोशिश करिए सर, सन के नीचे का नक्षत्र और सबलॉर्ड 12th हाउस में, वीनस के नीचे का नक्षत्र एंड सबलॉर्ड 12th हाउस में, ठीक है? यस। जहाँ जहाँ भी वीनस, मून एंड राहु, यहाँ आप मर्क्यूरी में भी देखोगे 12th हाउस, ठीक है? एट प्रेजेंट आपकी केतु के वीनस की दैया चल रही है, ठीक है? वीनस में आपको वीनस की दैया खत्म होते ही सन की दैया चलेगी, वहाँ भी आपको 12th हाउस, ठीक है? सन के बाद मून की दैया चलेगी, वहाँ माइनर है, यानी केतु में सन की दैया खत्म होने के बाद आपको एक हेल्थ में रिलैक्सेशन हो सकता है। क्लियर है सर? ओके। यानी ओके। आपको वीनस की दैया, सन की दैया और वीनस एंड सन में ज़्यादातर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका सबलॉर्ड एंड नक्षत्र 12 दे रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन को एक प्रिंट आउट लेके नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है, और उसके रीमेडीज, उसके रिलेटेड रीमेडीज, सिंपल रीमेडीज, सन है तो सन के रिलेटेड जो भी उसके बन रहे उसका दान कर दीजिए, सिंपल। और वीनस है तो वीनस के रिलेटेड जो भी आपका कर्ड है या मिल्क है वो, या
राइस है वो मंदिर में दे दीजिए, सिंपल, ठीक है। वो पर्टिकुलर तो एक रिलैक्सेशन मिल सकता है सर। तो इसमें बाकी हॉस्पिटलाइजेशन भी इन्वॉल्व है क्या सर? हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन तब जाके होगा जब जाके गोचर में वेस्टर्न के जरिए देखने की कोशिश करिए। वीनस के साथ एट प्रेजेंट केतु में वीनस के साथ 45, 90, 120 डिग्री का आस्पेक्ट जब भी वीनस के साथ होगा कोई भी प्लैनेट्स का, और उसके इनेमिस के प्लैनेट्स के साथ होगा तो ज़्यादा इम्पेक्ट वो पर्टिकुलर डेज पे आपको इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। और दूसरा था जॉब चेंज का भी एक देखना था मुझे। जॉब चेंज के लिए सर 611 की प्रेजेंस होनी जरूरी है सर। जॉब चेंज आप वीनस केतु में मार्स की दया आएगी तब जाके आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन नाम की चीज आपको दिखाई देगी सर, और जॉब चेंज भी दिखाई देगा। केतु में मार्स 611 का वेट एंड वॉच किया कीजिए। ओके, क्लियर है। और किसी को कुछ एब्रॉड के बारे में या कोई स्पेशल इवेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टी परचेज या सेल के बारे में हमने देख लिया, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल ग्रोथ, मोर देन 50 लाख का भी एग्जांपल देख लिया, हेल्थ का भी इश्यूज देख लिया, और जब अपने फाइनेंशियल महादशा या अंतरा जब सपोर्ट नहीं दे रही है तब कैसे उसको रिजोल्व किया जाए, और कोई इवेंट्स। एक थोड़ा मेरा बताएंगे कि फाइनेंशियल मामले में कब थोड़ा ठीक होगी पोजीशन? गुड नेम सर। सर अंबर जाना। बाकी कोई पूछना चाहे तो सिंपल अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकता है। डेट्स सर 15 जून 1977। सुबह के 5 बजे, सुबह के 4 और 5, सुबह के 4:05। दिल्ली। जुपिटर में वीनस की दया चल रही है सर। हाँ सर। सर सिंपल फिनोमिना रहता है, इस चीज को सब लोड एंड स्टार लोड को देखने की कोशिश करिए। मर्क्यूरी के अलावा आपको कहीं भी 11th की प्रेजेंस है सर, यहाँ इतने एरिया में। हाँ हाँ। ये होगा कि नहीं, तो आप कैसे बताओगे, बताओ। प्रश्न ज्योतिष वैसे था, ये प्रश्न ज्योतिष इसके दिए में ये कर दिया। उदाहरण, मेरा बेटा घर कब लौटेगा, किया ये बनाओ, कर गया बताओ। नरेंद्र मोदी का वीनस एंड मार्स सर, वीनस एंड मार्स। अंबर सर। जी सर।
वीनस एंड मार्स 12th हाउस में पड़े हुए हैं, ठीक है सर। जी सर। वीनस एंड मार्स 12th हाउस में पड़े। एट प्रेजेंट आपकी जुपिटर की दैया चल रही है, ठीक है। प्रेजेंस 211 की 210-11 की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। वेट कीजिए, या जुपिटर के बाद सेटन की दैया आएगी, ठीक है। वहाँ 311 अच्छा। के कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, तो सेटन की दैया का वेट किया कीजिए, ठीक है। सर वो तो 2028 में शुरू हो रहा है। बाकी आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने हैं तो ओनली फॉर मर्क्यूरी का चैंटिंग मंत्र से चैंट किया कीजिए। अच्छा, मर्क्यूरी का क्या रहेगा चैंटिंग मंत्र? वो मैं आपको डाल दूंगा, मैसेज डाल देना। ठीक है सर। अभी पोजीशन जो है ऐसी ही चलेगी 2028 तक। शुक्र की लगता ज्यादा शुक्र केतु लगता ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर्टिकुलर 2028 तक। अच्छा, और सर बीच बीच में कोई पीरियड आएगा सर जो थोड़ा सा बेटर होएगा, या सारा 2028 बेटर तक सारा पीरियड ऐसे ही ओनली रहेगा? मर्क्यूरी की दैया, मर्क्यूरी एंड सैटर्न की दैया में आपको दिखाई देगा सर। अच्छा, मर्क्यूरी एंड दैया से मतलब जो उसका जो मेन पीरियड जो चल रहा है, महादशा जो चल रही है। हाँ, नीचे की अंतरा में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। बाकी किसी को और को जानना है तो आपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकता है, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स जानना है तो, ठीक। ओके सर, थैंक यू। हमारे तो ये पहली बार है कि बता देंगे कि थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।